हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एसएससी की तरफ से। एसएससी समय समय पर, जैसा कि आपको पता होगा, कि स्टेटस रिपोर्ट निकालता रहता है और वो रिपोर्ट ये बताने के लिए होता है कि एसएससी ने किसी भी रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट कब दिया था और एक्चुअल में वो रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ। ठीक है, तो अभी आज का जो अपडेट है वो है 4-5 एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में है। तो जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राध्यापक एग्ज़ाम जो 2019 वाला पेपर 2 का रिजल्ट था, वो जून 2020 का उन्हें टेंटेटिव लिखा था और 16 जून 2020 को रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वैसे ही जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2019 वाला टियर 1 है, उसका रिजल्ट 1 जुलाई को आया था, वो हमारा आ चुका है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं टियर 2 की। एग्ज़ाम की जो डेट है टियर 2 की, वो 2 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक बताई गई है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब ये जो डेट है डिले नहीं होने वाली है। प्रोबेबली ये समय पे एग्ज़ाम हो जाएगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जम के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पेपर्स में स्कोर कर सकें। और अगर आप जेएसओ वाले पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 36 का हमारा कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेटस रिपोर्ट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 वाली, पेपर 2, उसका टेंटेटिव डेट है सितंबर 2020। ओके, उसमें रिजल्ट आएगा। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो एमटीएस पेपर 2 था 2019 वाला, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर 2020 में आएगा। और जो सीजीएल है 2018 वाला, उसका टियर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, उसकी रिजल्ट की जो डेट थी वो 8 मई थी, लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं। और अभी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू कोविड-19 फ्रेश डेट्स टू बी इंटीमेटेड लेटर। तो अभी भी दोस्तों ये रिजल्ट बता नहीं रहे हैं, जबकि ये जो टियर 3 होता है इसमें इतनी संख्या में बच्चे नहीं होते हैं, कम संख्या में बच्चे होते हैं, उनको कॉपी चेक करना होती है। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कॉपियाँ अभी तक चेक नहीं की होगी। प्रोबेबली कॉपियाँ सारी चेक हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं वो यूएफएम वाला इशू जो है वो डोमिनेट कर रहा होगा इनके ऊपर। और अभी क्लैरिटी नहीं बन पा रही होगी कि रिजल्ट का क्या करें, बिकॉज क्योंकि ऐसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल वाला जो था हमारा 2018 वाला, उसमें यूएफएम इन्होंने लगाया था और एक्चुअली वो गलत यूवीएम लगाया था। मतलब कि कई सारे जेन्युइन बच्चे थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था गलत तरीके से। तो जो बच्चों की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने अपने रिप्रेजेंटेशंस डाले और एसएससी ने कमेटी बनाई थी। कमेटी का रिकमेंडेशन आया था कि यूवीएम को हटा देना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्जाम से। तो एसएससी ने क्या किया था कि सीएचएसएल वाले एग्जाम से यूएफएम को पूरी तरह से हटा दिया था। मतलब कि जितने भी बच्चे, लगभग 4500 के आसपास बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे, सबको एसएससी ने एक नया चांस दे दिया। अब हो सकता है जो कॉपियाँ चेक हो चुकी और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही हो, तो या तो ये उस चीज़ को अच्छे से चेक कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, या इस डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे कि यहाँ से यूएफएम हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। बट फिर भी यार, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट रहता है एसएससी की एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाए। जैसे कि आप एक रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर तारीख बता दो कि इस तारीख पे करेंगे। अगर आप केवल लिख देते कि टू बी इंटीमेटेड लेटर, का मतलब ये होता है कि आप खुद ही अनसर्टन हो और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप रिजल्ट कितने दिन में दोगे, पता नहीं क्या करोगे। सो एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो ट्विटर कैंपेन चलते रहते हैं उसको शांत करने के लिए इन्हें स्टेटस रिपोर्ट निकाल के आपको ये बता दिया है कि ठीक है भाई, इसको बंद कर दो, हम रिजल्ट देंगे। ठीक है, जिस तरह से इन्हें स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि ड्यू टू कोविड-19 फ्रेश डेट्स टू बी इंटीमेटेड लेटर, ये डेट तक नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कम से कम ये अगस्त के महीने में तो शायद ये रिजल्ट आ पाए, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं कि इनको यूएफएम वाले इशू का क्या करना है। तो उम्मीद करो जल्दी से रिजल्ट आ जाए। और जो लोग बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, सैलरी का, सीनियरिटी का, हर चीज़ का, वो जल्दी से रिजल्ट आए और वो लोग अपने काम पे लग सकें और एक करियर उनको स्टार्ट हो सके। सो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी एसएससी सुने बच्चों की और आगे बढ़े और रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर करे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि सीईटी को लेकर के ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके जितने भी सवाल आपके हैं उन सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। और भी अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारे मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं सीईटी को लेकर के पर्टिकुलरली, वो इकट्ठा कर रहा हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर सीईटी को लेकर के आपका कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ भी आप समझना चाहते हो, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करूंगा और कंपाइल करके एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में। जितनी भी जानकारी अवेलेबल है उन जानकारियों के आधार पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी बन सके कि इन फ्यूचर आपको अपनी पढ़ाई कैसे करना है, कैसे आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। और सीईटी
को लेकर के जितने भी भ्रांतियां चल रही है अभी इस समय पूरे इंडिया में, उसको लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो सारे मिसकंसेप्शन एक ही बार में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं उसके ऊपर उसको लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन उसी वीडियो में डाल दूंगा। आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।